दरभंगा जिला के हनुमान नगर प्रखंड के न्याम छतौना पंचायत में TML 2.0 का भव्य मेला का आयोजन किया गया, जिसमें हनुमान नगर प्रखंड विकास पदाधिकारी मनीष कुमार ने इसका फीता काटा और दीप प्रज्वलित कर इस मेला का शुभारंभ किया गया। इस मेला से उन्होंने यह कहा कि पूरे सरकारी विद्यालय में यह मेला यदि लगातार आयोजन होती रहे तो बच्चे जो निजी स्कूल के तरफ जो जा रहे हैं वह बच्चे सरकारी विद्यालय में मूव करेंगे। कुल मिलाकर इस विद्यालय में जो यहाँ पार्टिसिपेट किया था वह न्याम छतौना पंचायत के +2 उच्च माध्यमिक विद्यालय न्याम में यह आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में प्रखंड विकास पदाधिकारी हनुमान नगर मनीष कुमार एवं +2 उच्च माध्यमिक विद्यालय न्याम के प्रधानाध्यापक मोहम्मद आले नाहिद एवं भवानीपुर मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक इम्तियाज अहमद एवं पश्चिमी न्याम पंचायत न्याम छतौना पंचायत के पश्चिमी प्राथमिक विद्यालय मीरा कुमारी एवं भवानीपुर कन्या प्राथमिक विद्यालय के वहाँ के जो प्रधानाध्यापिका हैं कुमारी दिव्या एवं इस स्कूल में लगभग जितने भी शिक्षक एवं शिक्षिकाएं हैं सभी ने भाग लिया। 8 विद्यालय के और 8 विद्यालय के जितने भी प्रधान शिक्षक हैं एवं BPSC से जो आए हुए जो भी विद्यालय में शिक्षक एवं शिक्षिकाएं हैं वह अपने अपने अनुभव को बच्चों के बीच साझा किया। वहीं मौके पर पहुंचे प्रखंड विकास पदाधिकारी हनुमान नगर मनीष कुमार को प्रधानाध्यापक जो +2 उच्च माध्यमिक विद्यालय न्याम के प्रधानाध्यापक मोहम्मद आले नाहिद ने पागमाला से सम्मानित किया। वहीं भवानीपुर मध्य विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक मोहम्मद इम्तियाज अहमद है वहाँ के पंचायत के मुखिया जो न्याम छतौना पंचायत के मुखिया विपिन कुमार शाह है उनको भी पागमाला से सम्मानित किया। बात को खत्म करेंगे इस पहली बार इस पंचायत में, और ये बहुत खुशी की बात है कि हर स्कूल के द्वारा जो देखने को मिल रहा है अलग अलग प्रदर्शनी जो बनाया गया है ये बहुत ही सराहनीय है। और इससे ये लग रहा है कि सरकार का जो सोच है एक वीडियो माध्यम है चीजों को बताने का और सिखाने का। और हम जानते हैं कि विजुअल जो होता है वो विजुअल है जो सबसे अच्छी तकनीक होती है सिखाने की, उसके तहत अपने असाइनमेंट को रखा गया है। तो ये मेरा अपोजिंग वर्ड का निवेदन है। ये हमारा 2 शब्द बनाया गया है जैसे राम हो बनाया गया है। जैसे बच्चे को बनाओ कि डॉट को यहाँ पे काउंट करके दिखाएंगे और इसे गलत को शब्दों का क्या देंगे, बताएंगे कि बड़ा आंसर कौन कौन से शब्द बनेंगे और छोटी ई तो इससे बताएंगे कौन कौन से शब्द बनेंगे। शब्दों का ज्ञान अच्छे से दे सकते हैं जो कि बेसिक है। हम आगे इनको समझे बच्चों को पढ़ने में और याद करेंगे। जैसे कि यहाँ TLM है जिसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारे जो दूसरे वर्ग के बच्चे हैं उस बच्चे को पहले से अक्षर का ज्ञान है। अब उस बच्चे को हम अक्षर से किस प्रकार से शब्द में उस बच्चे को हम बताएंगे, उसके लिए यह TLM हम बनाए हैं। इससे यह होगा कि बच्चे को ये नहीं लगेगा कि हम उसको जबरदस्ती सिखा रहे हैं, उसको ये लगेगा कि हम खेल खेल के माध्यम से इस TLM के माध्यम से हम शब्द बनाना सीखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे एक अक्षर है और ये अक्षर से हमको मोड़ बनाना है, तो बच्चे अभी इसके आगे बच्चे जब पलटेंगे तो उसका इंग्लिश करके उसको दिखाते हैं। उसमें हम जोर दिखाते हैं तो बच्चे जो है करके सीखेंगे तो जल्दी सीखते हैं। तो इसमें क्या होगा कि हमने यहाँ पर पहले कुछ नंबर दिए हैं, जैसे आप एक नंबर लीजिए।
अब आप इसको गिनिए, 5 हो गया है। तो हमारे पास टोटल हुआ 5 और अब इसमें हमारा लिखा हुआ है, पिक्चर बना हुआ है, बच्चे और पिक्चर भी कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा जो अगला है वो है हलीम। तो इसमें क्या होगा कि बच्चे खुद से इस कहानी स्टेप बाय स्टेप जो बच्चे इतना सोचता है कि मुझे चांद पर जाना सकता है, उसी के साथ जैसे इसमें आप बच्चे को क्लास 1, 2, 3, 4, 5 इस सब के लिए जैसे हमने ये 5 अलग अलग किए हुए हैं। हम बच्चे को बोलेंगे सबसे पहले आप उठाइए और बताइए सबसे नीचे क्या होता है एक पौधे के, तो बताएगा जड़, जड़ के बाद पहला और उसको बोलिए लगाने के लिए, वो खुद से लगाएगा इसको। उसके बाद दूसरे नंबर पे है पत्ता, वो खुद से जाकर के पत्ते को लगाता है। उसके बाद अंतिम में क्या होता है तो फूल। ये हो गया हमारा क्लास 3 के लिए। इसके आगे अगर आपको बढ़ना है तो हम बीज से फूल और फूल से फल के बता सकते हैं। अंतिम जो केले है वो है हिंदी पे। जैसे मेरे पास क्लास 1 के में है तो हमारे पास एक ही मात्रा एक ही मात्रा टी हो गया। ऐसे ही बच्चा इसमें एक पोएम है जिसमें पक्षी के बारे में बताया गया है। बराबर होती है, ऐसे ही संपूर्ण है। और उसके बाद बताया गया कि दुनिया के बारे में जब समझाया गया कि आप ये सब सही बुझाएंगे उससे उसको और उसकी ओर ले जाएंगे। सब जगह है NPS आइए नहीं देख रहे हैं कि बच्चे जोड़ जो है कॉपी किताब पे बहुत सारे 300-400 अंक के भी हल कर देते हैं, लेकिन जब हम उनको सही मायने में देखें वातावरण में कि वो उस चीज को हल समझ में नहीं आता, तो इस चैनल द्वारा हम उनको उनका जो है ये मूर्त रूप से हम लोग देने का प्रयास किए। सिर्फ ये अंक कॉपी किताब पे नहीं रखेंगे, वो वातावरण में जब इसका उपयोग करेंगे तो हम लोग का इस चैनल का उद्देश्य है, हम लोग सबसे आगे है चर्चा में और उसी के हम लोग बिहार राज्य के हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि बच्चे खेती से बिहार को आगे ले जाए, जिसमें हम लोग सिंचाई के जो परंपरागत जो विधि था उसको तो यूज करके ही हम लोग आगे नया तौर तरीके से जिससे मिट्टी हमारा उसका के यहाँ परंपरागत और नया जो मेथड है वो उस चीज को हम लोग कम लागत में हो सके और कम समय में हो सके गया। और यहाँ फसल के मामले की चूड़ा आया, मैगी आया, ये हम लोग के बिहार राज्य के हैं और यहाँ तरह तरह के बच्चे अपने घर के बारे में तो जान रहे हैं यहाँ पे, पर बिहार राज्य में जैसे शिक्षक भी यूपी के आए हैं या आसाम के आए, राजस्थान के आए हैं, बेंगलोर से आए हैं, तो उनके बारे में भी बच्चे परिवेश से परिचित है। वो दूसरे की परंपरा के घर हमारे जो भारत देश में है और उसके बाहर भी जो है हिंदू जो है भारत के घर में क्यों रहता है, कार्तिक को भी इसके बाद मिट्टी का मोटा दीवार रहता है और हमें बच्चे लोग को ऐसा देखेगा ज्ञान जो है स्थायी प्राप्त हो। 100 का एसेस करेंगे होगा तो वो 20 से 29 तक आराम से खुद से बना देंगे, बिना उसको रखने वाले मेथड को हटा देंगे और खुद से इनका कंप्लीट और रखने की प्रक्रिया से वो अवधारणा जिससे बच्चे इन यहाँ और ये ऊपर रहेगा और डिजाइन में ये सामने रहेगा। बच्चे को अगर सपोज करिए हमको 2 और 3 ऐड करना है, उदाहरण के हमको ऐड करना है 3 और 5 ऐड करना है, तो हम 3 पे एक डालेंगे कुंडी लगाएंगे, 3 पे डालेंगे, एक 5 पे टांगेंगे, तो 3 और 5 होता है 8। ये हमको पहले से नोन है, मगर हम 8 पे नहीं टांगेंगे। 3 और 5 8 होता है, मगर 8 पे ना टांगेंगे, 5 पे टांगेंगे। 8 पे आएंगे तो हमारा बैलेंस ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे ही 8 पे टांगेंगे तो 8 पे बैलेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे दूसरा नंबर हम चेक करके दिखा देते हैं, और यहाँ पे नंबर से इधर ये क्योंकि 12 ज्यादा होता है 8 कम होता है, इसलिए ये ऊपर हो गया है। जैसे ही इसको ज्यादा वैल्यू में टांगे, हम अगर 12 पे टांगेंगे तो हमारा बैलेंस बिल्कुल बराबर हो जाएगा। ये किस्म के लिए हम मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो संख्या 1 है तो यहाँ पर 1 आएगा,
छुट्टी अनुमति से संख्या 3 है तो यहाँ पीछे रहेगा, इस बारे में बता सकते हैं। मैं बच्चे को देखता हूँ कि कोई मात्रा लिखाते हैं, जैसे बोलते हैं कॉलेज को ई की मात्रा में ई ऐसे आएगा, जब कोई बड़ी की मात्रा ऐसे लगेगा, ऐसे ही करके हम सबको निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद है क्या, इसमें हर एक शब्द लगा सकते हैं, जैसे ख का हो गया, उसके बाद ख का लिखना है तो ख कैसे बनेगा, खा कैसे बनेगा, उसमें मात्रा कैसे लगेगा, माध्यम से बताओ की क्रिकेट के माध्यम से हम बच्चे को हर बच्चे को मिल जाता है। बहुत अच्छा। सरकार का एक प्रोग्राम कि अभी शिक्षा पे तो पूरा ध्यान दिया जा रहा है, खेल के जगत में खेल यानी कि मसाल नाम से उसका ये एक ऐप दिया गया है, जिससे बच्चों में जो सुदूर देहात के लोग हैं वहाँ खेल विकसित हो और वहाँ के बच्चे का जो स्किल हो वो स्पोर्ट्स से भी टीचिंग स्किल आगे बढ़ता है। अभी जो इसका मुख्य उद्देश्य ये है TLMLR 2.0। अभी आप देखते होंगे कि हमारे यहाँ सरकारी विद्यालयों में बच्चे नंगे पांव नंगे सर आते हैं और निजी विद्यालयों में पेरेंट्स जो है वो सुबह 4 बजे उठते हैं, उसको तैयार करते हैं, उसको ड्रेस देते हैं, खाना पैक करते हैं और उसको पिक करते जाके छोड़ते हैं। और सरकारी विद्यालयों में बिल्कुल उनका ध्यान जो है सरकारी विद्यालयों की तरफ नहीं है। तो सरकार ने एक योजना बनाई, क्यों नहीं संकुल स्तर पे इस योजना को चलाया जा और अभिभावकों में और जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है उसमें एक अलग जगाया जाए कि निजी विद्यालय से लोगों का मुंह भंगो और सरकारी विद्यालय में उन लोगों का ज्यादा से ज्यादा हम सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं कि बेहतर से बेहतर हो। जैसे हम पोशाक देते हैं, बुक्स दिए हैं, अभी हमें FLN किट दिए हैं, बच्चों को मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता हम लोग देते हैं, एकदम स्वच्छ खाना गरम गरम खाना हम लोग खिलाते हैं ताकि बच्चे स्वस्थ रहे, हेल्दी हो, उसमें टीचिंग स्किल बढ़े और अपने क्षेत्र का गाँव का क्षेत्र का नाम रोशन करें। मूव हो रहे थे लेकिन वैसे नहीं हो रहे थे, लेकिन अब विगत साल 1.5 साल से बहुत सारे बच्चे प्राइवेट स्कूल से हमारे सरकारी विद्यालय की तरफ आए हैं और हमारे शिक्षकों ने बेहतर कार्य किया है और इसका परिणाम भी दिखने को मिल रहा है। सरकार की विभिन्न योजनाएं भी चल रही हैं, उसका भी असर बच्चों में अभिभावकों में चल रहा है और आने वाले दिनों में निश्चित रूप से हमारा सरकारी विद्यालय बहुत अच्छा करेगा, ये मैं ऐसा उम्मीद रखता हूँ। देखा ही गया है और खास करके मतलब शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय ने आपको अवगत कराया ही है कि मतलब ये बहुत अच्छा बदलाव है और 1 से 1.5 सालों में बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है और बच्चे पढ़ाई के प्रति ज़्यादा सजग हैं और सभी जो भी विद्यालय हैं सभी विद्यालय में योग शिक्षक का जो बहाली हुआ है, इससे शिक्षा के स्तर और बढ़ोतरी हुआ है और खास करके नियाम छतौना हनुमान नगर में सबसे अव्वल है और इस क्षेत्र में मेरा जो भी विद्यालय है सब अपना जो भी कार्य है, जो सरकार का जो दिशा निर्देश है उसके अनुकूल उन्होंने किया है। हमको लगता है कि आप भी देख रहे हैं इतना बड़ा आयोजन हमको नहीं लगता है प्रखंड में कहीं और हुआ होगा। इसके लिए हम यहाँ के HM नाहिद सर को और इम्तियाज़ सर को दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और हम आशा करते हैं कि आगे भी आप इसी तरह का आयोजन करें ताकि ये जो पिछड़ा क्षेत्र है यहाँ के बच्चे विकसित हो सके मानसिक रूप से भी और हर तरीका से वो मजबूत हो और इसके लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है? विपिन कुमार शाह, मुखिया न्याय। बच्चों में इससे काफ़ी मोटिवेशन आता है, बच्चे देखते हैं कि किस तरह से चीज़ें होती हैं
विजुअल रूप में, ऐसे वो इमेजिन नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो छोटे होते हैं, उनको आइडिया नहीं रहता है कि कौन सी चीज़ कैसी होती है। जब उनको हम सामने से दिखाते हैं कि हमारा ये चीज़ इस तरह का होता है तो उनके दिमाग में वो स्पष्ट से चित्रण हो जाता है और हमेशा उनको ध्यान रहता है जैसे वो इस चीज़ को देखते हैं कि ये यही चीज़ है, तो उससे सीखना आसान हो जाता है और सीखना खेल खेल में भी हो जाता है, तो उनको बोरिंग भी नहीं लगता है, काफ़ी सुखद अनुभूति होती है और उनमें समझने की शक्ति और सीखने की शक्ति भी बढ़ती है। सरकारी विद्यालय में इस तरह का लगातार यदि आयोजन हो तो बच्चे सरकारी विद्यालय की तरफ मूव करेंगे प्राइवेट से या नहीं? बिल्कुल करेंगे और विगत कुछ महीनों में हम लोगों ने इस चीज़ को पाया है, ऑब्जर्व किया है कि जो बच्चे हैं वे जो निजी विद्यालय है उससे सरकारी विद्यालयों की ओर मूव कर रहे हैं। हमारा परसेंटेज उपस्थिति और जो नामांकन है दोनों काफ़ी पिछले 1 वर्षों से 1 से 1.5 वर्षों में सुधार हुआ है। इस चीज़ का परिचायक है, द्योतक है कि सरकारी विद्यालयों में पुनः शिक्षा का जो स्तर है काफ़ी अच्छा हुआ है, बेहतर हुआ है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हमारे जो शिक्षक हैं वे देने का काम कर रहे हैं। सभी विद्यालय को क्या दिशा निर्देश देंगे, इस तरह का आयोजन होनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल ही ऐसा आयोजन होना चाहिए, एक नियत अंतराल पे होते रहना चाहिए जिससे कि बच्चों के बीच में उत्सुकता बनी रहे। और अभी शिक्षकों के द्वारा किया गया है और इस तरह की जो एक्टिविटी है वो बच्चों से भी कराई जानी चाहिए, खासकर जो 5वां या इसके ऊपर से बच्चे हैं, ताकि वे अपने अंदर उनके जो क्रिएटिविटी है उसको सबके सामने ला सके और दिखा सके।